अगर आप भी डाटा को एक नज़र में समझना चाहते हैं तो सीखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? दिस मीन्स कंडीशन बेस्ड कलरिंग। जैसे मैंने कहा, अगर मेरा जो डिपार्टमेंट है वो HR हो तो डाटा हाईलाइट हो जाए, अगर मेरा एम्प्लॉय लंदन का हो तो डाटा हाईलाइट हो जाए, अगर एम्प्लॉय की सैलरी मोर देन 1,80,000 है तो डाटा हाईलाइट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? ये होती हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। जैसे मेरी पहली कंडीशन है कि मुझे IT के जो डिपार्टमेंट है उसको हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो से डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया। उसके बाद देखिए होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन आती है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे रूल दिखेंगे, जैसे हाईलाइट रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स। तो एक एक करके हम सारे रूल्स कवर करेंगे। सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल रूल। अब देखिए यहाँ पे है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डाटा अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। अब जैसे यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या थी कि मुझे IT डिपार्टमेंट को हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, हाईलाइट में जाके मैंने कहा टेक्स्ट दैट कंटेन, और यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे कौन से टेक्स्ट पे हाईलाइट करवाना है, वो है IT। तो मैंने डिपार्टमेंट की जगह लिखा IT। तो देखिए यहाँ पे जो भी IT के एम्प्लॉयज़ थे या जिनका भी डिपार्टमेंट IT था वो सारा हाईलाइट हो गया। अब इसी तरह से अगर हम इसे नंबर्स पे अप्लाई करें, जैसे ईयर्स टू कम है और मैंने कहा जिनका ईयर्स टू कम 10 से लेकर 13 के बीच में है, मैंने उसको हाईलाइट करना है। तो हमने यहाँ से I कॉलम को सेलेक्ट किया, या आप कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल में जाके अब मुझे बिटवीन की कंडीशन चाहिए, दैट इज 13 to 15। तो हमने बिटवीन पे क्लिक किया। यहाँ पे 4 और 11 है, हमने इसे चेंज कर दिया बिटवीन 13 एंड 15। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए रेड कलर से फिल हो रहा है। अगर आप कोई और कलर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर दिया, ओके कर दीजिए। देखिए अब मेरे ईयर्स टू कम कैसे फिल है, ग्रीन कलर के साथ। इसी तरह से अगर आप एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं जिनकी एज मोर देन 50 ईयर्स है, तो हमने J कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1। अब मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे उन एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना है जिनकी एज मोर देन 50 है। तो हमने J कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट रूल, और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन कितना, दैट इज 50। और देन यू विल डिसाइड योर कलर कि आपको कैसा चाहिए। मैंने कहा मुझे येलो फिल करना है, तो मैंने येलो फिल को सिलेक्ट किया एंड ओके। तो देखिए जिनकी भी एज मोर देन 50 है वो येलो कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हमने हाईलाइट करना है बेस्ड कि हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, या टॉप 10 परसेंटेजेस, बॉटम परसेंटेजेस, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले डाटा सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं टॉप सैलरीज देखना चाहती हूँ कि कितनी है, तो मैंने डाटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और टॉप बॉटम रूल्स में गए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हर तरह का एग्जाम्पल अवेलेबल है। अब मुझे टॉप 5 सैलरीज को हाईलाइट करना है, तो मैंने टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक किया और यहाँ पे 10 को चेंज करके क्या किया, 5। और देन यू विल डिसाइड अ कलर कि किसके साथ आपने हाईलाइट रखना है। मैंने बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने दिया, ओके प्रेस कीजिए। अब इसका डिफरेंस देखने के लिए मैंने क्या किया, सैलरीज पे फिल्टर्स लगाए और सैलरी को सॉर्ट कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारी टॉप सैलरीज थी वो सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। अब हमारे पास 1,99,000 हाईएस्ट सैलरी थी और वो मोर देन 5 टाइम्स है, तो इसने जितने भी एम्प्लॉयज़ की 1,99,000 सैलरीज थी उन सभी को हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डाटा बार्स। डाटा बार्स क्या है, अगर हम जैसे सेटिस्फेक्शन स्कोर में ग्राफ बनाना चाहते हैं या कलर की एक लाइन देना चाहते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वहाँ पे पूरा सेल फिल हो जाए और उसके कंपैरिजन में दूसरे नंबर कम कम फिल हों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सेटिस्फेक्शन स्कोर को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ से मैंने चूज किया डाटा बार्स। देन कलर डिसाइड किया कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, जैसे मैंने लाइट ब्लू कलर डिसाइड किया।
अब यहाँ पे आप आउटपुट देखिए, 5 सबसे बड़ी वैल्यू है तो उसका सेल पूरा फिल हो गया, देन उसके बेसिस में 4 थोड़ा कम फिल हुआ, 3 उससे कम फिल हुआ, 2 उससे कम और 1 मिनिमम फिल हुआ। बट अगर आप डाटा बार्स नहीं देना चाहते तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आती है, कलर स्केल्स की। अब कलर स्केल्स जैसे मैंने लिया ग्रीन, येलो, रेड। अब इसमें क्या हुआ, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो ग्रीन कलर की होगी, जो उससे छोटी वैल्यू थी उसमें थोड़ा येलो मिक्स हो गया, जो उससे छोटी वैल्यू थी वो येलो में आ गई, जो उससे छोटी वैल्यू है उसमें रेड फिल हो गया। तो यहाँ पे ये कलर बेस्ड वेरिएशंस देते हैं कलर स्केल्स। बट अगर आपको कलर स्केल्स भी अच्छे नहीं लगे तो हमारे पास एक और ऑप्शन आती है, दैट इज आइकन सेट्स, कि आप आइकन्स कौन से लगाना चाहते हो। जैसे मैंने लाइट्स लगा दी, ट्रैफिक लाइट्स। अब यहाँ पे देखिए 5 को ग्रीन लाइट, 2 को रेड लाइट, 3 को येलो लाइट। बट क्या हमने ये डिफाइन किया कि किसको रेड, किसको ग्रीन या किसको येलो देना है? नहीं। तो अगर हम अपनी मर्जी से आइकन्स देना चाहते हैं या हम कस्टमाइज करना चाहते हैं कि किस तरह से कलरिंग्स हों या किस तरह से आइकन्स दिए जाएं, तो वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। देखिए अभी तक हमने जो रूल्स अप्लाई किए तो उससे हाईलाइट सिर्फ एक सेल में हुआ, बट अगर मुझे पूरी रो को हाईलाइट करना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एजुकेशनल डिग्री है जिसमें बैचलर्स है, पीएचडी है, हायर एजुकेशन है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जिसकी भी एजुकेशनल डिग्री पीएचडी हो तो उस एम्प्लॉय का पूरा डाटा हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइटवर्ड एरो से और डाउनवर्ड एरो से पूरा डाटा सेलेक्ट किया। देन डाटा सेलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू रूल पे। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद यूज़ कीजिए यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। और यहाँ पे देखिए नीचे फॉर्मूला लिखने की परमिशन आई हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल्स टू डाला और इज इक्वल्स टू डालने के बाद मैंने यहाँ पे अपने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया जहाँ पे एजुकेशनल डिग्री है, दैट इज O1। अब जैसे ही मैंने O1 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आया $O$1। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो के लिए O1 सिलेक्ट होगा, सेकेंड रो के लिए भी O1 सिलेक्ट होगा, थर्ड रो के लिए भी O1 की वैल्यू देखी जाएगी, फोर्थ रो के लिए भी O1 की वैल्यू देखी जाएगी। तो आई थिंक ये तो गलत है, क्योंकि हमें फर्स्ट रो के लिए O1 की वैल्यू देखनी है, सेकेंड रो के लिए O2 की वैल्यू देखनी है, थर्ड रो के लिए O3 की वैल्यू देखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 के आगे से ये डॉलर साइन हटा देंगे, हम इस एब्सोल्यूट रेफरेंस को चेंज कर देंगे रिलेटिव रेफरेंस में। और मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर वो इक्वल टू हुआ PHD के, डबल कोट्स क्लोज। अब किस तरह का डिज़ाइन देना चाहते हैं या किस तरह की कलरिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, फिल में जाइए, फिल में जाके आप कलर सेलेक्ट कर लो। जैसे मुझे लाइट ऑरेंज कलर चाहिए तो मैंने लाइट ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया एंड ओके, एंड फिर से ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए जिन भी एम्प्लॉयज़ का डाटा पीएचडी का था या जिन भी एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन पीएचडी थी तो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हाईलाइट हो गए। तो ये था किसी भी एक कंडीशन के बेसिस पे डाटा को हाईलाइट करना। बट अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे डाटा हाईलाइट करना है या हमें सेल्फ कस्टमाइज रूल डिफाइन करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट डाल रहे हैं, आप उसको करके देखिए। उसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है या आपको कोई भी कंफ्यूजन है एक्सेल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।